राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ है। प्लीज प्लीज प्लीज, आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले लीजिए। तो जिस खबर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि बिहार में जो बहुमत का परीक्षण हो रहा है उसमें क्या होगा, उसके नतीजे क्या होंगे, और जो कल रात से हमें तस्वीरें और उठापटक की खबरें मिल रही थी सूत्रों के हवाले से कि इसका फ़ोन स्विच ऑफ है, ये भाई विधायक नहीं है, ये नवादा में इनको रोका गया है, इनको वहाँ से लाया गया, ये तमाम जो घटनाक्रम चल रहे थे उसका अभी पटाक्षेप थोड़ी देर पहले हो गया है। नीतीश कुमार ने एक और बार इसलिए क्योंकि पहले भी कई बार वो विश्वास मत हासिल कर चुके हैं, 9वीं बार शपथ ली थी, इस बार भी विश्वास मत हासिल कर लिया। मज़ेदार चीज़ें क्या रहीं उस पर आपको ज़रूर जानना चाहिए। पहली चीज़ ये कि विधायक जो बहुमत की संख्या थी वो 122 थी, 122 के आंकड़े को छूना था और बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी और उनके साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं उन्होंने मिलकर ये बहुमत हासिल किया, लेकिन इस बार बहुमत से ज़्यादा संख्या में उनको वोट मिले। जब सदन में अविश्वास लाया गया प्रस्ताव, जो अध्यक्ष थे आरजेडी के अध्यक्ष, उनको हटाने के लिए, तो नीतीश कुमार के खेमे में 125 वोट पड़े, लेकिन जब सरकार के लिए वोटिंग हुई, सरकार का विश्वास मत पे वोटिंग हुई तो 129 वोट पड़े। अब ये वोट कहाँ से बढ़ गए? वोट ऐसे बढ़ गए कि जो विधायक नहीं आए थे, जिनकी नाराज़गी बताई जा रही थी या ये कहा जा रहा था कि खेला होगा या तेजस्वी यादव कुछ गेम कर रहे हैं, कुछ विधायक जैसे उनमें से कुछ विधायकों के नाम हमारे पास आए थे जो तब तक सदन में नहीं पहुँचे थे, रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी, मिश्री लाल यादव, दिलीप राय, बीमा भारती। तो इसमें से दिलीप राय सिर्फ सदन में नहीं पहुंचे, बाकी सारे विधायक जब उन्होंने देखा कि जब अब आरजेडी के अध्यक्ष हट गए और इनके पास नंबर है तो वो विधायक भी मौके पर पहुंच गए, तो जो संख्या थी वो बढ़कर 129 हो गई। बीजेपी, नीतीश कुमार, हम और निर्दलियों को मिलाकर के टोटल संख्या 126 की थी। 3 विधायक आरजेडी के पाला बदल गए, चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, ये 3 विधायक उधर चले गए, तो संख्या 129 हो गई। अच्छा, मज़ेदार चीज़ क्या रही कि नीतीश कुमार ने कहकर इस पर वोटिंग करवाई, ध्वनि मत से पारित हुआ। जब तेजस्वी यादव की टीम को लग गया कि नहीं अब ये मुकाबला हम जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने सदन से वॉकआउट किया, क्योंकि पहले ही जब अध्यक्ष को हटाना था, अवध बिहारी जी को हटाया गया, तभी वहाँ पे उनकी हार हो गई। तो उनको पता था कि विश्वास मत में उनके पास अब कुछ है नहीं, तो उन्होंने हंगामे के साथ पूरा आरजेडी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। लेकिन नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि नहीं, इस पर वोटिंग करवाइए। तो जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने वोटिंग करवाई और पता लगा कि 129 वोट कुल नीतीश कुमार के पाले में पड़े हैं। लेकिन इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट तौर पे सामने आई, वो ये कि तेजस्वी यादव ने एक प्रभावशाली भाषण दिया, खुद को नेता विपक्ष के तौर पर, आगे के दावेदारी के तौर पर स्थापित किया। नीतीश कुमार इस मामले में थोड़े से कमज़ोर पड़े, हल्के पड़े, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने इतना लंबा भाषण नहीं दिया और ना ही वो एग्रेसिव मोड में नज़र आए। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने काम किया, हम आपके पास थे तो हमने ये रोज़गार पे काम किया, तो बोले आपने काम कहाँ किया, आपके तो फिर वो जंगल राज तथाकथित जिसको कहा जाता है उसकी याद दिलाई कि पहले तो शाम को लोग निकल नहीं पाते थे, हिंदू मुस्लिम ऐसे हो जाता था, वो हो जाता था। तो ये सारा गिनाते हुए फिर एक बात और नीतीश कुमार ने बोली कि आप लोगों ने पैसा कमाया, हम उसकी जांच करवाएंगे। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था, अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अच्छा, अब कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। तो अब ये किस पैसे की जांच होगी ये देखने वाली बात है, और जांच होगी नहीं होगी क्या होगा। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हम लोग साथ हैं, आपका कुछ काम होगा तो हम रोकेंगे नहीं, आप आइएगा हमारे पास, आप हमारे साथ काम किए, हम आपका काम करेंगे। और वही बातें कि बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, हम तो कोशिश कर रहे थे नेताओं को लाने के लिए, आप लोग क्यों नहीं लाए। इस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना मोरल ग्राउंड तैयार किया। सबको एकजुट कर रहे थे तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ
और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। नीतीश कुमार का अगर भाषण देखेंगे और तेजस्वी यादव का भाषण देखेंगे तो तेजस्वी यादव का भाषण आप 20 पाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव के जो खिलाफ बोलने में जब विजय सिन्हा उठे, जो डिप्टी सीएम है, सम्राट चौधरी, इन लोगों ने तेजस्वी सेंट्रिक अटैक किए, उनके परिवार पर अटैक किए, ये सारी बातें हुई। लेकिन अगर नीतीश और तेजस्वी की तुलना करेंगे तो ये सब रहा। और चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक, उनका जाना, और जो अनंत सिंह की पत्नी है उनका जाना एक तरीके से, और प्रहलाद यादव, 3, तो एक तरीके से जो खेल तेजस्वी यादव, ऐसा कह माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव कुछ खेल करें, उनके साथ उल्टा खेल हो गया। यहाँ पे बीजेपी ने वो दिखाया करके बीजेपी के साथ 3 और विधायक आ गए, तो ये भी अपने आप में बड़ा रोचक रहा। और अब आगे चल के जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट की, वो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, पानी सबको पिलाना है, तो एक तरीके से तंज भी किया। तेजस्वी यादव ने जो है उस पर जवाब भी दिया कि मेरा छोटा भाई है और ऐसी मजबूरियां हैं। लेकिन ये जो एक राजनीति चल रही थी, इसका अभी हाल फिलहाल में रुक गया है, और ये सरकार अब उनकी बन गई है। 24 का चुनाव यही सरकार साथ, यही गठबंधन साथ में लड़ेगा, इसकी भी मुनादी एक तरीके से आप कहेंगे तो हो गई है। तेजस्वी यादव के साथ जाने, तेजस्वी यादव अगर ये फ्लोर टेस्ट जीत लेते तो फिर बात दूसरी हो जाती, राजनीति के नए आयाम मिल जाते, विपक्ष को ताकत मिलती और एक चार्ज मोमेंट मिल जाता इनको 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसको लड़ने के लिए। लेकिन अभी आप देखेंगे तो नीलम देवी, चेतन यादव सत्ता पक्ष की तरफ बैठे। अभी कई सारे बयान आ रहे हैं और जिन्होंने कहा कि जो थ्रेट एंड मतलब अब इनका आरोप है, जो स्पोक्स पर्सन है शक्ति सिंह यादव आरजेडी के, कि उनको धमकी दिया गया, इस वजह से वो धमकी की वजह से उस तरफ गए। अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये सत्य है कि नीतीश कुमार अब दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होंगे, और उसी ताकत के साथ, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। बीजेपी बहुत चाहती थी कि उनके पास मिले, उनको 2 डिप्टी सीएम दिए, और नीतीश कुमार ने लेकिन अपनी ताकतें अपने पास रखी, क्योंकि गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग अगर मुख्यमंत्री के हाथ में है तो जो अफसरशाही है, जो नेतागण, जो अधिकारी हैं, वो जेडीयू और नीतीश कुमार की सुनेंगे, ऐसा कहा गया। जीतन राम मांझी पे भी तेजस्वी यादव ने एक तंज किया था कि ये पहले बोलते थे कि गोली दे देते हैं, सब भुला जाते हैं, तो अब आप वाला गोली दीजिएगा, हमारे चाचा का ख्याल रखिएगा। मांझी जी का रिएक्शन बाहर हुआ था मुख्यमंत्री जी, अब बाहर जाके बोले थे कि आपको जो है कोई गलत सलत दवा खिला देता है, बोले थे, हम नहीं बोले थे, गलत सलत दवा खिला देता है और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको जो है इलाज कराना चाहिए था। बोले थे कि नहीं बोले थे मांझी जी? अब हमको पूरा मांझी जी पे भरोसा है कि अभी अच्छा दवाई कराएंगे। मांझी जी ख्याल जरूर करिएगा, वो आप बड़े हैं, आपका सब जवाब मेरे यहाँ है। तेजस्वी के बयान की खूब चर्चा है, नौकरी देने की बात और इस सब पे। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि 2021 में जो 7 निश्चय शुरू किया था, आज कितना फायदा हुआ, हम सब कुछ जारी रखेंगे, बिहार का विकास होगा, समाज के हर तबके का ध्यान रखेंगे, इन लोगों को जो कुछ भी होगा, हम इन लोगों को इज्जत दिए थे, हमें पता चला कि ये लोग कमा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। इन्होंने कहा कि हमने इनको इज्जत दिया, हम अपने साथ सरकार में लेकर आए और ये लोग जो है कमाने लग गए, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। लेकिन अब बहुमत सिद्ध हो चुका है। अब बहुमत के बाद नारेबाजी हुई, नेता विपक्ष के बाहर चले गए। जब सदन में बीजेपी गई और बीजेपी के जेडीयू के नेता गए तो वहाँ पे भी नारेबाजी हुई, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगे। बिहार का ये पूरा घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प रहा, बड़ा ही रोचक रहा। और इस पूरे खबर पर, इस पूरे घटना पे आप क्या सोचते हैं, और 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन गोठवाल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप बिहार से, और तमाम जो भी राजनीतिक खबरें हैं, महाराष्ट्र से भी एक खबर आ रही, उस पर भी हम आपको जल्द वीडियो दिखाएंगे। शुक्रिया।